कहानी की शुरुआत आदिलाबाद जंगल से होती है, जहाँ पे गांव के सभी लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर गवर्नर की वाइफ अपने हाथ पे चित्र बनवा रही होती है, जो कि एक गांव की लड़की होती है। इसके बाद वहाँ पर गवर्नर स्कॉट आ जाता है और वो हिरन का शिकार करके लाया होता है। इसके बाद उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसके अपने हाथ से बना चित्र दिखाती है, जिससे कि स्कॉट पूछता है कि ये किसने बनाया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि ये इस लड़की ने बनाया है। स्कॉट कहता है ये काफी अच्छा है। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। कोर्ट अपने अफसर को कहता है कि इसकी रकम इसके मोम डैड को दे दो। तो वो कुछ सिक्के फेंकता है, जिससे कि उससे माँ देखती है। उसकी माँ को लगता है कि ये सिक्के उसकी बेटी ने जो चित्र बनाया है उसके लिए दिए हैं। इसके बाद गवर्नर और गवर्नर की वाइफ उस बच्ची को लेके साथ में चले जाते हैं। तब उसकी माँ को पता लगता है कि ये सिक्के उन्होंने उसकी बच्ची को खरीदने के लिए दिए हैं और उसकी माँ उसके पीछे भागती है। और इसके बाद उसकी माँ उनकी गाड़ी के सामने आके रुक जाती है और वो स्कॉट की वाइफ से कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो। और स्कॉट की वाइफ उसे मना कर देती है। इसके बाद गवर्नर का एक सोल्जर आता है, जो कि उसकी माँ के सिर पे बंदूक रख देता है। इसके बाद स्कॉट निकलता है और वो कहता है कि तुम अपनी बुलेट इस पे वेस्ट मत करो, इसको मारने के लिए कोई और तरीका ढूंढो। तो सोल्जर वहां से एक लकड़ी उठाता है और उसकी माँ पे सिर के ऊपर मार देता है। इसके बाद उसकी माँ वहीं पे ही मर जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। फायर जो कि राम को दिया होता है। इसके बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों में सारी जगह पर सभी लोग विद्रोह कर रहे होते हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय जी को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया होता है, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो सभी लोग पुलिस स्टेशन को तोड़ने में लगे होते हैं। और इसके बाद उनमें से एक विद्रोही पत्थर फेंकता है, जो कि वहां पे एक लगी फोटो पे लगता है और वो फोटो नीचे आके टूट जाती है, जिससे कि वहां का अफसर गुस्सा होता है और वो कहता है कि इस विद्रोही को पकड़ के लेके आओ। पर उनमें से कोई भी पुलिस वाला नहीं जाता है। पर वहां पर एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम राम होता है और वो उन विद्रोहियों के बीच में कूद जाता है, जिससे कि वो उन सभी विद्रोहियों को मारता है। लेकिन विद्रोही काफी ज्यादा होते हैं और वो राम को पकड़ लेते हैं और वो उसे बहुत मारते हैं। लेकिन उसके बाद राम उन सबको मारता है और इसके बाद वो उस विद्रोही को पकड़ लेता है और उसे सीधा ले आकर पुलिस स्टेशन में ले आता है और वो सीधा पुलिस ऑफिसर के पैरों में उसे गिराता है। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं और सारे लोग वहां से चले जाते हैं वापिस। इसके बाद सीन ब्रिटिश बैरिक में आता है, जहाँ पे टॉप 3 अफसर को चुना जा रहा होता है। राम को लगता है कि उसका नाम भी जरूर आएगा, लेकिन उसका नाम वहां नहीं आता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो वहां पे पंचिंग भी करता है और अपना गुस्सा वहां निकालता है। वाटर जो कि भीम को दिया होता है। इसके बाद सीन ब्रिटिश कार्यालय में आता है, जहाँ पर एक अधिकारी उसी गांव से आया होता है जहाँ से स्कॉट और उसकी पत्नी उस बच्ची को लेके आए होते हैं और वो वहां पर स्कॉट को मिलने के लिए आया होता है। लेकिन वहां पे स्कॉट नहीं होता है, उसका अफसर होता है, इसलिए उसे उस अफसर से मिलना होता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि वो उस बच्ची को वापस लेने आया है और वो कहता है कि अगर आपने उस बच्ची को वापस नहीं किया तो उसकी हिफाजत करने के लिए कुडोरिया होता है, जो कि उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसे हासिल किसी भी तरीके से कर सकता है। इसलिए आप मुझे वो बच्ची वापस दे दो। अगर आपने वापस नहीं की तो वो उसे वापस लेने जरूर आएगा। और ऐसे सुनने में आया है कि वो दिल्ली पहुंच चुका है। सीन दिल्ली के जंगल में दिखाया देता है, जहाँ पे गदरिया जिसका नाम भीम होता है, जो कि उसी लड़की को वापस लेने के लिए आया होता है, वो दिखता है और वो अपने दोस्तों के साथ शिकार की तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद वो भागता है और उसके पीछे भेड़िया लगता है। कुछ देर भागने के बाद वहां पे उसे शेर टकरता है, जो कि भेड़िया के साथ भिड़ जाता है। इसके बाद वो भागता भागता उस शेर को अपने जाल में फंसा लेता है। फंसाने के बाद वो उसे उससे काबू कर लेता है। सीन बाजार में आता है, जहाँ पे भीम मोटरसाइकिल की दुकान पे रिपेयर में काम करने लगता है और वहां पर एक ब्रिटिश अफसर आता है जिसका कि बुलेट खराब हो चुका होता है और वो भीम को कहता है कि इसे चेक करो। तो भीम देखता है कि वो रिजर्व पे चला गया होता है, तो वो उसे हटाता है और उसका बुलेट स्टार्ट कर देता है। तो उस ब्रिटिश अफसर की वाइफ उस पर हंसती है, जिससे कि वो ब्रिटिश अफसर गुस्सा हो जाता है और वो भीम को बहुत ज्यादा मारता है। इसके बाद उसकी मोम डैड उसे घर पे ले आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो उसका डैड उसे कहता है कि तुम उसे अपनी असलियत क्यों नहीं दिखा देते। तो वो उसे कहता है कि मैं अभी नहीं दिखा सकता, मुझे वाली को वापस लेके आना है। फिर सीन ब्रिटिश एम्पायर में दिखता है, जहाँ पे मीटिंग रखी होती है, जहाँ पे सभी ऑफिसर अफसर बैठे होते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि हमारे गवर्नर स्कॉट को मारने के लिए दिल्ली में कोई घुस चुका है, तो हमें उसे रोकना है।
इसलिए तो सभी अफसर पूछते हैं कि उसकी कोई तस्वीर या कोई आइडेंटिफिकेशन है, तो वो उसे मना कर देता है। तो वो सभी कहते हैं तो हम उसका पता कैसा लगाएंगे। तभी गवर्नर की वाइफ उसे कहती है कि जो कोई भी उसे ढूंढेगा मैं उसे स्पेशल ऑफिसर का दर्जा दूंगी। तो तभी राम वहां से बोलता है कि जिंदा चाहिए मुर्दा। तो गवर्नर की वाइफ बोलती है अगर मुर्दा लाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर जिंदा लाए तो तुम्हें स्पेशल ऑफिसर का टैग मिलेगा। फिर सीन राम पे आता है जो कि अपने चाचा से कहता है कि अगर हम उसे ऐसे ढूंढेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा, हमें वो क्रांतिकारी जहाँ पे है वहीं पे मिलेगा। फिर सीन भीम पे आता है जो कि महल के घुसने की तैयारी कर रहा होता है और वो अपने एक साथी को वहां पे भेज देता है। इसके बाद वहां पे जो भी अंदर जाता है उसका टैग लगा होता है और उसके दोस्त के पास वहां पे टैग नहीं होता है। तो वो कहता है कि मैं भूल गया। तो वहां पे वो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर उसे मारता है कि तभी वहां पे एक ब्रिटिश लड़की आती है जिसका नाम जेनी होती है। तो वो उस ब्रिटिश पुलिस अफसर को डांटती है और कहती है कि इसे मत मारो। इसके बाद वो वापिस आ जाता है। इसके बाद भीम उसे कहता है कि हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, हमें उस ब्रिटिश जो कि लड़की है उसका सहारा लेना पड़ेगा तभी हम इसके अंदर जा सकते हैं। फिर सीन राम पे आता है जो कि क्रांतिकारियों के बीच में बैठा होता है और वहां पर वो कहता है कि मैं स्कॉट को मारना चाहता हूँ। तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और तभी वहां पे एक पीछे से एक बंदा आता है जो कि उसे बुलाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम सच में स्कॉट को मारना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो राम उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम लच्छू है। इसके बाद लच्छू उसे बताता है कि मेरा भैया है जो कि उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद राम उसे कहता है कि तुम मुझे अपने भैया के पास लेके चलो। तो वो उसे लेके जाता है। तो राम उसे वहां पे पुलिस स्टेशन में ले आता है जिससे कि वो देख लेता है और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो भागता भागता मंदिर में पहुंच जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और वो वहां पे गुम हो जाता है। इसके बाद राम उसे ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज पे ऊपर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भीम जो कि नीचे होता है और वहां पे वो एक बच्चे को कहता है कि तुम मेरे लिए मछली लेकर आओ। और वो बच्चा पानी में बोट पे बैठ जाता है और मछली लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद वहां पे भागता हुआ लच्छू आता है जो कि भीम से मिलता है और वो कहता है कि मैं पुलिस से बार बार बच के आया हूँ, पुलिस ने मेरे को पकड़ ही लिया था। तो भीम उसे कहता है तुम्हें कैसे पकड़ लिया। तो वो कहता है कि वो वहां पे क्रांतिकारियों के बीच में था तो ऐसे उसने मेरे को पकड़ लिया तो मैं अपनी जान बचा के वहां से आया हूँ। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम आज के बाद जहाँ से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। उसके बाद वहां पे ट्रेन आती है जो कि ऑयल से लदी हुई होती है और उसके टायर जो कि टूट जाता है जिससे कि उसमें आग लग जाती है और बच्चा नीचे बोट में होता है। और इसके बाद उस ऑयल टैंकर में आग लग जाती है और वो वहां पे फट जाता है जिस वजह से जो कि बच्चा था बोट में वो भी पानी में गिर जाता है। इसके बाद राम ऊपर से देखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं होता है। और वहां पे भीम भी होता है जो कि सभी लोगों से मदद मांग रहा होता है पर कोई भी उसकी मदद तैयार करने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद राम देखता है कि वहां पे एक लड़का है जो कि उसकी मदद के लिए खड़ा है और वो उसे हाथ हिलाता है। तो भीम भी वहां पे हाथ हिलाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे पुल पे आओ। तो भीम वहां पे मोटरसाइकिल उठा के पुल पे जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रस्सियां बांधते हैं और वो दोनों पुल के एक दूसरे के साथ वहां पे कूद जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे को बचा लेते हैं और वहां पे भीम भी वहां पे बच जाता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो एक दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वो उसे अपना राम कहता है और भीम उसे अपना नाम अख्तर कहता है, झूठ, क्योंकि उसका नाम भीम होता है पर वो उसे अपना नाम अख्तर कहता है। यहाँ पर द फायर और द वाटर दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और भीम जो कि अख्तर जो कि उसे राम को अपने घर पे बुलाता है खाना खाने के लिए और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। और वहां पे राम बैठा होता है बाहर एक लॉकेट लेके। तो वहां पे अख्तर आता है तो वो उसे पूछता है ये किसका है। तो वो उसे कहता है कि ये मेरी मंगेतर का है। तो अख्तर उसे पूछता है कि उसका नाम क्या है। तो वो कहता है सीता। इसके बाद वो दोनों घूमते हैं और उनकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है। उसके बाद राम जो कि लच्छू है उसको ढूंढ रहा होता है अख्तर के साथ और अख्तर उसे पूछता है कि भाई तुम्हारे हाथ में जो है ये है क्या। तो वो उसे कहते कि एक इंसान है जो कि गुम गया है। तो उसे कहते कि बताओ मुझे क्या पता मैं उसे जानता हूँ। तो वो उसे दिखाने लगता है तभी उसके हाथ से वो गिर जाता है और वो उसे वापस लेने के लिए आते हैं। तो अख्तर भी उसके साथ आता है और तभी वहां से वही ब्रिटिश लड़की जैनी निकलती है। तो रामू से कहता है कि तुम्हें ये पसंद है।
तो अख्तर कहता पसंद तो है पर मैं बात कैसे करूँगा। तो राम उसे कहता है कि बात खुद करनी पड़ती है और खुद उसका तरीका ढूंढना पड़ता है। तो वो वहां से दुकान से कीले ले लेता है और उसे कहता है कि उसके पीछे चलो, और उसके रास्ते में वो कील फेंक देता है और वो वहां पे एक जगह पे बैठ जाते हैं और उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और वो वहां पे रुक जाती है। तो वहां से जैनी बाहर निकलती है। तो वो अख्तर से कहती कि यार तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वहां पर जो राम है तो वो उसे कहते हैं ऑफ कोर्स। तो वो उसे कहती कि कितना टाइम लगेगा। तो अख्तर कहता है कि 5 मिनट। पर राम होता है वो उसका उल्टा रिप्लाई करता है, तो वो उसे कहता है कि 5 घंटे। इसके बाद वो उसे जो जैनी है वो कहती है कि क्या यहाँ पे बस स्टॉप है या कुछ है। तो राम उसे कहते हैं कि यहाँ पे तो नहीं है, पर अगर आपको कहीं जाना है तो ये आपको छोड़ सकता है। तो अख्तर उसे कहता है कि मैं कैसे छोड़ूंगा। तो राम कहता है कि हाँ करो। तो वो उसे हाँ करता है। इसके बाद जैनी और जो अख्तर है वो उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए जाता है तो वो उसे घुमाता है और वो वहां पे उसे दुकान पे लेके जाता है। इसके बाद अख्तर है जो उससे पूछता है कि मेम साहब तुम्हारा नाम क्या है। तो जैनी उसे कहती है कि डोंट कॉल मी मेम साहब, माय नेम इज जैनी। इसके बाद अख्तर कहता है कि काफी लंबा नाम है। इसके बाद वो उसे कहता है कि काफी लंबा नाम है, क्या छोटा नाम नहीं है। तो वो उसे कहती है कि फिर से डोंट कॉल मी मेम साहब, माय नेम इज जैनी। इसके बाद वो जैनी है वो एक कपड़े लेने के लिए दुकान पे जाती है। वहां पे वो छोटे कपड़े लेती है। तो वहां पे अख्तर आता है। अख्तर उसे कहता है कि ये तुम्हारी ड्रेस नहीं है, ये छोटे बच्चे की है। तो जैनी वहां पे कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है, हमारे घर पे एक बाली नाम की लड़की है, ये उसके लिए है। तो अख्तर ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और इतना ज्यादा खुश होता है तो वो उसके लिए एक बैंगल बनाता है। तो वो उसे देता है। तो वो उसे कहता है कि ये इसके साथ काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद वहां पे ब्रिटिश जो पुलिस है वो आ जाती है जैनी को लेने के लिए। तो जैनी वहां पे आती है। तो वापस आती है तो उसे वो कहती है अख्तर को कि क्या तुम कल पार्टी में आओगे। तो वो उसे एक पार्टी का कार्ड दे देती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। सीन बाली पे आता है जो कि वहां पे बैठी होती है और वहां पे जैनी आती है जो कि उसके लिए कपड़ा लाई होती है। वो उसे देती है पर वो उसे खुश नहीं होती है। इसके बाद वो उसे बैंगल होता है वो देती है तो उससे वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो जैनी को हग कर लेती है। इसके बाद सीन राम और अख्तर पे आता है। तो राम उसे पूछता है कि कैसी रही तुम्हारी राइड। तो वो उसे कहता है कि काफी अच्छी रही। तो राम उसे कहता है कि उसने तुम्हें नाम बताया। तो वो उसे कहता है कि हाँ उसने मेरे को नाम बताया, डोंट कॉल मी मेम साहब, माई नेम इज जैनी। तो राम हंसता है। तो राम उसे कहता है कि उसका नाम जैनी है। तो इसके बाद राम उसे कहता है कि और क्या बात हुई। तो वो उसे कहता है कि उसने मेरे को पार्टी में आने के लिए कहा है। तो वो कहता है कि कब। तो उसने वो उसे अपना कार्ड देता है। तो वो कहता है कि पार्टी तो आज ही है तो हमें जाना होगा। तो अख्तर कहता है कि हाँ चलो। तो राम उसे कहता है कि ऐसे जाओगे। तो राम उसे तैयार करता है। इसके बाद सीन जो कि पार्टी में दिखाई देता है जहाँ पे जैनी अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और वहां पर फिर अख्तर और राम आ जाते हैं और जैनी वहां से चली जाती है और वो अख्तर के पास आती है। तो वो उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो राम उसे कहता है कि तुम अपना टाइम स्पेंड करो, मैं तुमसे कुछ देर में मिलता हूँ। इसके बाद जैनी राम से जो कि अख्तर है उससे कहती है कि हम दोनों डांस करते हैं। इसके बाद अख्तर जो कि उसके साथ चला जाता है तो जैनी उसे डांस करना सिखाती है। इसके बाद जो कि जैनी का दोस्त होता है वो काफी ज्यादा जल जाता है और इसके बाद वो एक दोस्त को उठा के वहां पे सीधा उसके साथ नाचने लगता है और वो उसके पैर में पैर फंसा देता है जिससे कि अख्तर गिर जाता है। और वो सीधा जो कि एक वेटर होता है उसके हाथ में ग्लासेस होते हैं जो कि सीधा वहां पे एक लेडी खड़ी होती है उस पे गिर जाते हैं। तो जैनी उससे माफी मांगती है। इसके बाद जो कि वही जैनी का दोस्त होता है वो अख्तर को काफी ज्यादा बेइज्जत करता है और तो उससे कहता है कि तुम्हें डांस करना तो आता नहीं है, तुम ये स्टेप कर सकते हो। तो वो उसे स्टेप करता है और वो उसे चैलेंज करता है। इसके बाद राम वहां पे होता है तो वो वहां पे अपना देसी गाना बजाता है। इसके बाद राम और अख्तर दोनों मिलके डांस करते हैं जिससे कि सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और सभी उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद वो सभी डांस स्टेप करते हैं तो सारे डांस स्टेप कर रहे होते हैं तो सभी हार जाते हैं। इसके बाद जो कि उसका दोस्त अख्तर और राम बचते हैं तो उसका दोस्त भी आ जाता है। इसके बाद राम और अख्तर होते हैं वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तो राम देखता है कि जेनी अख्तर के लिए विश कर रही होती है कि वो जीत जाए, इसलिए राम वहां पे हार जाता है तो अख्तर जीत जाता है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश होती है। बाद राम अख्तर को अपने ऊपर बिठा के लेके जा रहा होता है कि तभी वहां पे जैनी आती है। तो जैनी पूछती है कि क्या हुआ। तो राम उसे कहता है कि अख्तर को क्रैम्प आ गया है। जैनी उससे कहती है कि मैं इसे छोड़ दूं। तो राम उसे कहता है तुम इसे मेन बाजार छोड़ दो।
तो जैनी उसे कहती क्या तुम्हें छोड़ने से पहले मैं तुम्हें कॉफी पे लेके जा सकती हूँ। तो राम उसे कहता है कि ऑफ कोर्स। तो वो जाता है। इसके बाद राम को देखता है तो राम को फ्लैशबैक आता है कि जो उसे लच्छू मिला था उसके हाथ पे वैसा ही निशान था जो कि अख्तर के हाथ में था। तो वो वहां पे उसको शक होता है। इसके बाद वो अपने चाचा के साथ उसे ढूंढने के लिए आ जाता है। तो वहां पे लच्छू होता है। तो वहां से वो लच्छू वहां से भागता है। भागते भागते वहां पे वो अख्तर जो कि राम है उसके हाथ में आ जाता है। जो कि अख्तर का दोस्त होता है लच्छू, वो राम के हाथ में आ जाता है। इसके बाद जो कि अख्तर और जैनी है वो वहां पे अंदर आ जाते हैं। महल के अंदर एक गेट और होता है जो कि खुलता है तभी अंदर जा पाते हैं। इसके बाद वो देखता है कि वहां पे महल में वो एंट्री करते हैं तो वहां पे एक ब्रिटिश सोल्जर होता है, वो उसे रोक देता है। तो जेनी उस पर गुस्सा करती है। तो ब्रिटिश सोल्जर कहता है कि हम सर्वेंट्स को यहाँ से नहीं पीछे से भेजते हैं। तो जेनी उसे कहती है ये मेरा दोस्त है। इसके बाद जेनी उसके अपने कमरे में लेके आती है। तो उसे कहती है कि तुम्हारा डांस स्टेप बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। इसके बाद अख्तर वहां पे बैठा होता है। तो वहां पे वो उसी बाली लड़की का गाना सुनाई देता है उसे। तो वो जैनी को कहता है कि तुम मुझे कुछ खाने को दोगी। तो जैनी वहां से जाती है तो अख्तर वहां से भागता है और वो ढूंढता है कि कहाँ है बाली। तो वो ढूंढते उसे उसे बाली मिल जाती है। तो वो बाली से मिलता है। तो बाली से कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो अख्तर कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं यहाँ से लेके जा सकता। तो बाली उसे कहती है कि मुझे ले जाओ जैसे मर्जी। तो अख्तर उसे समझाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अख्तर जो जैनी है उसे अख्तर को बाय कर देती है। तो अख्तर वहां से चला जाता है। उसके बाद अख्तर घर आता है और वो कहता है कि वो बाली को किसी भी हाल में वहां से बाहर निकालेगा क्योंकि उसे वहां पे बहुत बुरी तरह रखा हुआ है। इसके बाद सीन लच्छू और राम पे आता है। तो राम लच्छू को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा भाई है कहाँ। और वो उसे नहीं बताता है। तो राम उसे काफी ज्यादा मारता है और मारते मारते उसका लॉकेट वहां पे गिर जाता है। और वो लॉकेट लेके बाहर आता है और उसे फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे सीता नाम की लड़की होती है जो कि उसकी मंगेतर होती है। और वो वहां पे उसका इंतजार कर रही होती है। तो सभी गांव के लोग उसे कहते हैं कि राम कब तक घर आएगा, कितने साल हो गए, 4 साल हो गए उसे आए हुए। इसके बाद सीन फिर से लच्छू पर आता है जो कि वहां पे एक सांप आता है। तो लच्छू टुक टुक करके आवाज करके सांप को बुलाता है तो सांप को वो पकड़ लेता है। तो वहां पे राम भी आता है। तो राम उससे पूछता है कि जब तक तुम नहीं बताओगे मुझे अपने भाई के बारे में तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मारता रहूंगा। इसके बाद जो लच्छू है वो राम पे सांप वो फेंक देता है तो सांप उसे काट लेता है। तो लच्छू कहता है कि ये नाग है, इसका इलाज यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद जो कि राम है वो लच्छू को वहां से छोड़ देता है और वो उसे कहता है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद राम वहां से बाहर निकल पड़ता है। इसके बाद भीम जो कि अख्तर है वो अपने दोस्तों के साथ जो कि आज जो कि स्कॉट आने वाला था उसकी ग्रैंड पार्टी होती है उसकी, जो कि घुस के वहां पे बाली को बचाने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसके बाद वो वहां से भागता है कि चले जाता है तो तभी वहां से पीछे से जो कि राम है वो आता है पर वो भीम उसे अख्तर है जो वो नहीं देख पाता है। इस वजह से वो आगे चला जाता है। तो राम है वो आवाज करता है जिससे कि जो कि अख्तर है वो पीछे आता है और वो देखता है कि राम वहां पे पड़ा हुआ है। तो अख्तर भागता है और उससे देखता है तो वो देखता है उसको सांप ने काट दिया हुआ है। तो वो जड़ी बूटियों का इंतजाम करता है और वो उसे जड़ी बूटियां पिला देता है। और इसके बाद वो उसे अपने गले से ताबीज निकाल के दे रहा होता है। तभी उसका जो साथी था वो उसे कहता है कि तुम उसे मत दो, अगर तुम इसे उतार दोगे तो तुम खतरे में आ जाओगे। तो वो उसे कहता है कि मेरा भाई तो बच जाएगा ना। तो वो उसे पहना देता है। इसके बाद वो उसे घर ले आता है। तो वो उसे कहता है कि मैं आज एक जरूरी काम से जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। तो राम उसे रोक लेता है। तो वो उसे कहता है अख्तर कि मेरा नाम भीम है और मैं यहाँ पे एक बाली नाम की लड़की को लेने आया हूँ जिसे कि स्कॉट ने बंदी बना के रखा हुआ है और मैं मुझे आज ले लूंगा। इसके बाद जो कि राम है उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता है। इसके बाद वो कमरे में जाके काफी ज्यादा अपना गुस्सा निकालता है कि जो कि उसका दोस्त है वो उसे ही पकड़ेगा और उसे ही मारेगा। तो इससे वो काफी ज्यादा नाराज होता है। इसके बाद जो कि उसकी पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पे उसका जो कि भीम का साथी होता है वो ट्रक के ऊपर चढ़ा होता है और वो उसे देखता है कि वहां पे एक गाड़ी आती है जो कि सीधा अंदर जाती है। पहला गेट खुलता है। जैसा ही दूसरा गेट खुलने वाला होता है वो अपने साथियों के साथ वहां से गाड़ी लेके सीधा उस दरवाजे को तोड़ देता है, अंदर चले जाता है। वहां से वो भीम निकलता है उन शेर और भेड़ियों के साथ जो उसने पकड़े होते हैं और वहां पे काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अभी वहां पर जो कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर होता है वो बाली को पकड़ लेता है और वो उसे पकड़ कर अंदर कर देता है और वहां से ताला लगा देता है। इसके बाद जो कि भीम है वो उस ब्रिटिश अफसर को वो काफी ज्यादा मारता है
मारने के बाद वो उससे चाबी ले लेता है और तभी वहां पर राम आ जाता है। तो अक्तर उसे देख के हैरान हो जाता है कि वो पुलिस अफसर की में था। तो वो उसे कहता है कि तुम पुलिस में थे, तुमने मुझे बताया नहीं। इसके बाद तो राम उसे कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, तुमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत की है। इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो उसे कहता है राम को कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं अपनी बाली को लेने आया हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इसके बीच उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और जिससे कि जो कि भीम की चाबी थी वो उसके हाथ से गिर के वो सीधा जो कि नाला होता है गटर का उसमें गिर जाती है, जिससे कि भीम काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे काफी ज्यादा मारता है। इसके बाद वो उसे मारता है। इसके बाद जो कि राम है, राम के ऊपर शेर अटैक कर देता है। इसके बाद इसका फायदा उठा के जो कि भीम है वो वहां से निकल जाता है बाली को बचाने के लिए। और इसके बाद राम उसे देख लेता है तो राम उसे पकड़ता है, पर भीम उसी को ही मार देता है। उसके जो कि हाथ से ही वो निकाल के उसके सीधे सीने में घोंप देता है। इसके बाद जो कि राम है वो भी भीम के हाथ में को जो कि पैर को वो पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो हम बाली को मार देंगे। तो भीम वहां पे कुछ नहीं कर पाता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी हो जाती है। इसके बाद राम को जो चाहिए होता है स्पेशल ऑफिसर का टैग वो उसे मिल जाता है और वो वहां पे राइफल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे उसके बाबा सबको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। इसके बाद शाम को उसका भाई जो कि उसके बाबा का भाई वहां पे आ जाता है। तो बाबा का भाई उसे कहता है कि मैं पुलिस में अब नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो उसको भाई कहता है कि तुम वहां पे रहो, मुझे वहां की जानकारी देते रहो और ताकि मुझे पता चलता जाए। इसके बाद अगली सुबह जो कि प्रैक्टिस करते वक्त जो कि राम है जो कि छोटा था, उसके जो कि प्रैक्टिस करते वक्त उसके हाथ में दर्द होता है। तो उसके बाबा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो देखते हैं तो वहां पे निशान होता है। तो राम उसे कहता है कि मैंने आपकी राइफल चलाई। तो बाबा उस पर गुस्सा करते हैं। तो तभी वहां पे सीता आ जाती है। तो सीता उसे कहती है कि मैंने ही आपकी राइफल इसे दी और ये काफी अच्छा निशाना लगाता है। तो वो उसे ले जाती है। तो उसे बताती है कि इसका निशाना काफी ज्यादा अच्छा है। तो बाबा उसे पूछता है कि तुमने कहाँ से निशाना लगाया। तो वो कहता है कि वहां से, वो ऊंची चोटी से। तो उसके बाबा खुश हो जाते हैं और वो वापिस आते हैं। तो और वो उससे कहते हैं कि हमारा जो कि बेटा है वो तैयार हो चुका है। जैसे वो ऐसा कहता है तभी वहां पे फायरिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश जो कि सारे अफसर है, पुलिस ऑफिसर टीम जो कि पूरी आ जाती है और वो उनपे हमला कर देती है। और जो कि उसका बाबा है वो एक एक करके उन सभी को मारता है, लेकिन वो सभी अपने गांव को बचाने की कोशिश करता है। कि तभी वहां पे उसकी जो कि वाइफ होती है और उसके बच्चे होते हैं, कुछ साथी होते हैं, वो उसे बचाने की कोशिश करता है। तो तभी उसको एक गोली लग जाती है जिससे कि वो फायर नहीं कर सकता है और वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम उन सबको मारो। तो वो सबको एक एक करके मारता है। इसके बाद वो जैसे ही अपनी वाइफ को बेचता है तभी उसका जो कि छोटा बेटा होता है वो वहां पे गिर जाता है और उसको वहां पे गोली लग जाती है, वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद उसकी माँ जो कि राम की माँ होती है उसको भी गोली लग जाती है, वो भी मर जाती है। उसका बाबा राम को कहता है कि तुम लगातार फायर करते रहो, तुम मत रुको। तो वो लगातार फायर करता रहता है। इसके बाद जो कि ब्रिटिश पुलिस होती है वो कहती है कि तुम पीछे मुड़ जाओ। तो वो सब लोग पीछे मुड़ जाते हैं और वो वहां पे रुक जाती है। उसके बाद राम का बाबा उसे कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि हर एक लोग के हाथ में हथियार होगा। इसके बाद सीन राम पे आ जाता है जो कि सीता को खत लिख रहा होता है और वो उस खत में लिख रहा होता है कि मैं एक स्पेशल ऑफिसर बन चुका हूँ और जल्दी ही मैं एक हथियारों की सप्लाई में आ जाऊंगा। लेकिन मेरा मन अभी भी काफी ज्यादा भारी है क्योंकि मैंने एक अपने सच्चे दोस्त को धोखा दिया है और मैंने उस सच्चे दोस्त को बहुत ज्यादा मारा है। इसके बाद सीन यहाँ पे आता है जिससे कि गवर्नर स्कॉट ने बुलाया होता है। तो वो वहां पे पहुंच जाता है। तो गवर्नर उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, जिसने भी मेरे साथ ऐसी बगावत की है उसे ऐसी सजा दो इसके बाद कोई ऐसी बगावत वापस ना कर पाए। और स्कॉट कहता है कि सबको बुलाना है। तो वो सबको बुलाते हैं वहां पे। इसके बाद सारे लोग वहां पे जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे जो कि भीम को वहां पे सजा देते हैं और वहां पे भीम भी आ जाता है, वहां पे राम भी आ जाता है। तो राम उसे कहता है कि तुम अपनी सजा कबूल कर लो कि मैंने ये गलत किया है। तो भीम उसे कहता है कि नहीं। तो राम उसे काफी ज्यादा मारता है। इसके बाद गवर्नर की वाइफ उसे कहती है कि इसका खून नहीं निकला है, इसे इस कोड़े से मारो, जिससे कि जैनी काफी ज्यादा डर जाती है। तो राम उसे तब भी कहता है कि तुम अपनी गलती मार लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो उस अपनी गलती नहीं मानता तो वो उसे सब बहुत मारते हैं। तो भीम वहां पे एक गाना गाता है काफी ज्यादा मोटिवेशनल, जिससे कि सारे लोग वहां पे बढ़ जाते हैं
और वो ब्रिटिश सरकार को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मारते हैं, जिससे कि राम भीम को उठाता है और उसे गाड़ी में रख देता है। फिर इसके बाद राम है जो वहीं पे आता है जहाँ पे भीम को सजा दी होती है। इसके बाद उसका चाचा वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हथियारों वाली ट्रेन के लिए चयन कर लिया गया है, आज से 2 दिन बाद तुम्हें वहाँ पे जाना है। तो राम कहता है कि भीम को आज से 2 दिन बाद फांसी है और वो भी उसे जमुना किनारे देनी पड़ेगी, तभी वो वहाँ पे बच सकता है और बाली उसे सौंपनी होगी। तो उसका चाचा उसे कहता है पर क्यों? तो वो कहता है कि भीम के एक गीत ने सब लोगों को हथियार बना दिया। बाबा का सपना था कि सबके हाथ में हथियार हो, लेकिन उसके एक गाने ने सबको ही हथियार बना दिया था। तो वो कहता है कि मैं भीम को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भीम को बचाऊंगा। तो उसका चाचा उसे कहता है तुमने इसका 15 साल इंतजार किया है। तो राम उसे कहता है कि मैं 15 साल और इंतजार कर लूंगा, पर मैं भीम को मरने नहीं दूंगा। उसके बाद उसका चाचा कहता है कि तुम जान गंवा दोगे। तो राम कहता है कि खुशी खुशी। इसके बाद अगली सुबह राम स्कॉट के पास आता है। तो स्कॉट उसे कहता है कि इसे ऐसी सजा दो कि ये सब लोग याद रखें। तो राम उसे कहता है कि हम इसे फांसी देते हैं और इसको फांसी उसी वाली लड़की के सामने देते हैं और सब ऐसा डर जाएंगे कि कभी कोई ऐसा नहीं करेगा। तो भीम उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो उसे कहता है स्कॉट को कि हम इसे जमुना किनारे फांसी देंगे और वहीं पे इसको मार के इसकी लाश को बहा देंगे। इसके बाद राम जो कि वापस आता है तो स्कॉट उसे हाँ कह देता है। इसके बाद राम वापस आता है और वो जो कि गोलियां उस फांसी वाली जगह पे उन सभी सोल्जर को देनी होती हैं, वो उन सभी जो कि गोलियां होती हैं उन सबको निकाल देता है और उनको बक्से में बंद कर देता है और वो उसे कहता है कि इन सबको लोड कर दो। बाद वो भीम को लेके जा रहे होते हैं और उसके चाचा उसके हाथ में ब्लेड होता है जो कि उसकी गाड़ी में वो फंसा देता है। इसके बाद जैसे गाड़ी चलती है तो वो ब्लेड सीधा भीम के हाथ पे गिरता है। भीम देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह स्कॉट, राम और वो बाली लड़की को साथ लेके भीम को फांसी देने के लिए जा रहे होते हैं और भीम स्कॉट देखता है कि उसके हाथ में जो कि गन का पाउडर लगा होता है। इसके बाद भीम को वहां पे पहुंचा दिया गया होता है। तो स्कॉट को वहां पे पहले से शक होता है, तो वो देखता है कि एक जो कि पेड़ है उसको पहले से काटा गया होता है। तो वो देख के वहां पे उसको शक हो जाता है पूरा। वो कहता है कि गाड़ी दौड़ाओ। तो राम वहां पे गाड़ी दौड़ाता है तो वो वहां पे पेड़ गिराता है जो कि स्कॉट की गाड़ी पे गिरता है। तो स्कॉट वहां पे गन निकालता है और वो सीधा राम की गाड़ी पे लगाता है जो कि सीधा वो दोनों वहां पे गिर जाते हैं। बाली पहले गिरती है फिर राम गिरता है जो कि सीधा पेड़ में जाके एक टहनी होती है, वहां पे वो टहनी उसके जिस्म में जो कि घुस जाती है। इसके बाद राम बाली को कहता है कि तुम भागो। तो बाली भागती है। तो स्कॉट कहता है उन सबको पकड़ के लाओ जिंदा। तो बाली वहां पे जंगल में भागती है। तो स्कॉट जो कि उसे कहता है कि सबको लेकर आओ। तो राम वहां पे होता है तो राम उन सबको मारता है एक एक करके और वहां पे भीम जो कि ब्लेड से अपना हाथ वहां पे खोल लेता है और वो वहां पे उन सबको मारता है। और वहां पे जो सोल्जर होते हैं उनके पास गन होती है, वो चलती नहीं है। तो इसके बाद जो कि भीम है उन सबको मारता है। इसके बाद बाली वहां से बच के वहां पे भीम के पास पहुंच जाती है और राम भी उसके पीछे होता है। तो वहां पे एक सोल्जर होता है जिसके पास एक गोली होती है और वो एक गोली डाल के राइफल में वहां पे चलाने वाला होता है। तो राम उसे देख लेता है। तो राम बाली के पीछे होता है। तो भीम को लगता है कि राम बाली को मारने के लिए आया होता है, पर बाली को मारने के लिए नहीं आया होता। वो सीधा वहां पे वो सोल्जर पे गोली चला देता है और वो पीछे वाला सोल्जर मर जाता है। तो भीम राम को काफी ज्यादा मारता है और वो उसको मारने वाला होता है और वो सीधा उसे मार देता है और वहां से वो भाग जाता है, पर वो राम को नहीं मारता। तो राम उसे देखता है कि वो भाग रहा है। तो तभी वहां से ब्रिटिश सोल्जर कुछ आ जाते हैं। तो राम उन सबको रोकता है। तो जब तक वहां से भीम चला नहीं जाता वो उन सबको रोक के रखता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ब्रिटिश एम्पायर पे आता है जहाँ पे वो सब जगह घेर चुके रहते हैं हाथरस को छोड़ के और वो उन सबको ढूंढ रहे होते हैं। उन पे रिवार्ड भी रखा होता है। तो स्कॉट कहता है कि उन सबको ढूंढ के लाओ जिंदा। तो इसके बाद स्कॉट वहां पे जेल पे जाता है अपने दोस्त को मिलने के लिए। तो वहां पे उसका अफसर होता है, वो कहता है कि हम उसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाना देते हैं। तो वहां पे राम जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है तो स्कॉट से देख के काफी ज्यादा मारता है और उसके बाद उसको जेल के नीचे बंद कर देता है। इसके बाद भीम और बाली वहां पे होते हैं। तो बाली उसे कहती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो वहां पे तभी ब्रिटिश सोल्जर आ जाते हैं और वो सभी घबरा जाते हैं और वहां पे सीता भी होती है और सीता भीम को देख के काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और उनकी हेल्प करती है। और तभी वहां पे ब्रिटिश सोल्जर आता है। तो सीता उन्हें कहती है कि इन सबको चिकन पॉक्स हो चुका है। तो वो सब डर जाते हैं। तो वहां पे सोल्जर होता है, वो सबको लाइट मार के देखता है। तभी वहां पे सीता आ जाती है। सीता कहती है कि साहब बचाओ।
तो वहाँ पे अफसर होता है, वो सीता को लात मारता है तो सीता वहाँ पे गिर जाती है। तो भीम वहाँ पे आता है तो उसे उठाता है कि तुम किसको चिकन पॉक्स है। तो वो कहती है कि मैंने आप सबकी जान बचाने के लिए ये सब झूठ बोला। इसके बाद वो उन सबको खाना खिलाती है और भीम उसे पूछता है कि तुम हमें जानती भी नहीं तो तुम हमारी हेल्प क्यों कर रही हो इतनी। तो सीता उसे कहती है कि मेरे मंगेतर कहते हैं कि हमेशा हर किसी की हेल्प करो। तो भीम उसे पूछता है कि तुम्हारा मंगेतर है कौन है। तो वो उसे कहती है कि मेरा मंगेतर दिल्ली पुलिस में है। और जैसे वो नीचे घुसती है तो उसका लॉकेट वहां से बाहर आ जाता है। तो भीम उसे देख के काफी ज्यादा शौक में होता है। बस इन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर फिर से आ चुके होते हैं और वहां पे जो कि छोटा राम है उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है। तो वहां पे उसका बाबा सरेंडर कर देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को कहता है कि शूट, और वो जैसे शूट करता है और वहां पे उसने अपने पीछे बॉम्ब लगाए होते हैं, वो वहां पे फट जाते हैं और सभी ब्रिटिश सेना वहां पे मारी जाती है। इसके बाद सीता उसे कहती है कि राम ने अपने दोस्त को धोखे से गिरफ्तार कराया और अपनी दोस्ती के लिए उन्होंने अपने दोस्त को छुड़ाया और खुद पकड़े गए। और इसके बाद कहती है कि सरकार ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कि उसकी फांसी के 2 दिन बाद उसकी फांसी है और मुझे उसका शव लेने के लिए बुलाया है। जिससे कि भीम काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और भीम कहता है कि मैं ही बाली को लेने आया था और वो इतना ज्यादा क्रांतिकारी है मुझे पता नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भीम जो कि राम है उसे मरने नहीं दूंगा और मैं उसे वापस लेके जरूर आऊंगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो जैनी से मिलता है और जैनी से वहां पे वो जेल का मैप देखता है। इसके बाद वो राम को बचाने के लिए चला जाता है और वहां पे वो जमीन पे ठक ठक करता है जिससे कि वो राम को पता लगता है कि भीम आ चुका है। इसके बाद वो ठक ठक करके भीम राम के पास पहुंच जाता है। तो राम उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भीम उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। तो राम उसे कहता है कि तुम्हें किसने बताया। तो वो कहता है कि मुझे सीता ने बताया। इसके बाद राम उसकी जेल तोड़ देता है और उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो सभी ब्रिटिश सोल्जर के साथ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और वहां से वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद स्कॉट वहां से उसे फोन मारता है अपने अफसर को और वो पूछता है कि वहां क्या हुआ। तो वो कहता है कि वहां से, क्योंकि राम है वो वहां से निकल चुका है। तो वो उसे कहता है उसे पकड़ो जिंदा। तो वो उसे कहता है कि हाँ हम उसे पकड़ते हैं स्पेशल फोर्सेस लेकर। इसके बाद राम जो कि जंगल में आ जाता है भीम को लेकर और इसके बाद जो कि भीम है वो राम की मरहम पट्टी करता है। तो इसके बाद भीम पानी पी रहा होता है और वहां पे ब्रिटिश सोल्जर वहां पे आ चुके होते हैं छुपकर और वहां पे कोई तीर चलाता है, वो सीधा ब्रिटिश सोल्जर पे वहां पे लग जाता है जिससे कि भीम पता लग जाता है कि वहां पे कोई आ गया है ब्रिटिश सरकार के लोग। और वहां पे वो सबसे लड़ता है तो वहां पे हमारा राम है वो आ जाता है और वो वहां पे आग का तीर लेके वहां पे चला देता है और उन सबकी काफी ज्यादा लड़ाई होती है उनके साथ। और भीम और राम वो दोनों उन सबसे काफी ज्यादा लड़ते हैं और वो उस अफसर को भीम मार देता है। इसके बाद जो कि स्कॉट है वो बाहर आता है और अपनी सेना से कहता है कि तुम गोले जो कि तोप है उसे लोड करो। और इसके बाद राम और भीम जो कि मोटरसाइकिल पर एक वो जो कि घोड़े पर चल पड़ता है। इसके बाद राम कहता है कि तुम मोटरसाइकिल को फेंको, मैं इसे आग लगा के फेंक दूंगा। इसके बाद वो आग लगा के फेंक देता है जो कि सीधा जाके जो कि एमो, गोलियों, बारूद वो सब वहां पे गिर जाता है बाइक और वहां पे ब्लास्ट हो जाता है सब कुछ बारूद वगैरह, जिससे कि उस स्कॉट का सारा महल जो कि सारा तबाह हो जाता है। इसके बाद जो कि भीम वो अंदर जाता है और वहां से वो हथियार लेके आता है और उसका सारा तबाह हो चुका होता है। और इसके बाद भीम वहां से सारे हथियार लेके आ चुका होता है और उससे कहता है कि ये लो तुम्हारे डैड का पूरा सपना मैं कर रहा हूँ, ये लो सबके हाथों में हथियार होगा। और वहां पे वो गोली चला देता है जो कि सीधा स्कॉट के सीने में लगती है। इसके बाद स्कॉट वहां पे मर जाता है और भीम और जो कि राम है वो वापिस आ जाते हैं सब हथियार लेके और वो राम जो सीता से मिलता है और खुश होता है। इसके बाद भीम जैनी से मिलता है और वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।